welcome back to my channel. I'm Isha Catherine, and today we are going to do, or you can say that I am going to tell you the important questions that really come in your board exams class 12. So today we are going to do English, okay, Flamingo, class 12, Flamingo, chapter 1, that is the last lesson. So important questions we are going to do. I am going to discuss some of the important questions with you in this video. So stay tuned with me, watch till the end, and let's start. Okay. So these are some questions, a few questions. There can be more questions. So फिलहाल के लिए you can do this much only. Okay. अभी के लिए इतना ही. अभी से इतना डिस्कस करते हैं. So these are 2 marker questions that will come in your exam, or can come like this in your exam. So let me explain something more here. That you know that some of your chapters are deleted from your syllabus for the class students 2021, those who are going to give their boards in 2021, the next year. So for them few chapters are deleted. So accordingly I will make these kind of videos on English, that what kind of questions can come, and especially I will going to tell you the last year exam, or I will upload or I will make a video on that also कि पिछले साल का जो 2000 अभी जो 20 का जो था एग्जाम था या जो बोर्ड का पेपर था, आई एम गोइंग टू अपलोड और आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो. यू कैन तो आप इसी चैनल के ऊपर जो है उसको देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, किस टाइप के नहीं. सम ऑफ द पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा आपके 2021 के अंदर, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी द सेम, क्योंकि आपका लिटरेचर पार्ट जो है वो हैवी होने वाला है, क्योंकि आपको बाकी सारा जो है वो थोड़ा कम कर दिया है. तो आपका जो वो लिटरेचर पार्ट है, जो आपका सेक्शन 3 है, थोड़ा हैवी हो जाएगा. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर विद दैट. So that's why I am going to make these kind of videos. So ये chapter 1 है, and series wise जो है वीडियो आएंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन हर चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स के जो है क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन कैसे मार्क्स में आ सकता है. स्टेटमेंट क्वेश्चन बेसिकली हम डिस्कस करेंगे थोड़े बहुत अगली वीडियोस में, इस वीडियो में भी. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द वीडियो. सो आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रांस रिएक्शन व्हेन ही रीच स्कूल बाय. ठीक है. सो इसके अंदर बेसिकली क्वेश्चन के में पूछा है कि फ्रांस का क्या रिएक्शन था जब वो स्कूल पहुंचा. सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी क्वेश्चन लाइक दैट विद द आंसर. आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन विद तो छोटा सा हिंट देने वाली हूँ दैट केस में क्या था, ताकि आपको रिकॉल हो जाए कि चैप्टर में इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है. इस क्वेश्चन में पूछा है जब वो स्कूल पहुंचा तो क्या प्रॉब्लम थी. और स्कूल में जब पहुंचा तो हस्टल बस्टल नहीं थी. हस्टल बस्टल वाज नॉट देयर, जो यूजुअली होती थी यूजुअल डेज, रेगुलर डेज के ऊपर हस्टल बस्टल वाज देयर एट स्कूल. बट जब वो उस दिन पहुंचा था, जब लास्ट डे था उसका फ्रेंच क्लास का, तब हस्टल बस्टल नहीं थी. एम हैमल जो है वो ऑर्डिनरी जो है सिर्फ किसी फेस्टिवल के ऊपर या फिर किसी स्पेशल ओकेजन में जो रेड ड्रेस पहनते उसने वो ड्रेस पहनी हुई थी. एंड वो रूड होते थे, बहुत ज़्यादा अजीब तरह से बात करते थे, पर उस दिन उसको काफ़ी जो है प्यार से बात कर रहे थे. तो वो आपको ये सब इसमें 2 मार्क्स में लिखना है. मार्क्स का हमेशा ध्यान रखना. 6 मार्क्स में हो तो यू हैव टू राइट 1.5 पेज अकॉर्डिंगली, बट 2 मार्क्स में है तो आपका मोर देन जो है आपका इतना सब पैराग्राफ में होना चाहिए थोड़ा सा. दैट्स ऑल. तो फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक दैट इट इज क्लियर कि कैसे आंसर आपको लिखना है. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in what way did M. Hamel bid farewell to his students and the town people. अब जो town people थे, स्टूडेंट्स जो थे, स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे, एंड जो लास्ट में जो टाउन के लोग बैठे थे, उनको कैसे उसने फेयरवेल दी. तो एक ये क्वेश्चन भी इस चैप्टर में से बन सकता है. मैंने वही क्वेश्चंस लिखे हैं जो चैप्टर में से मोस्टली पूछे जाते हैं पेपर के अंदर. कभी कभी इस चैप्टर में से ऐसा होता है कि ना तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ना ही 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है. क्योंकि अगर आप पिछले साल का पेपर उठा के देखोगे, 2020 का बोर्ड का पेपर देखोगे, तो उसमें ना तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन कोई पूछा हुआ है इस चैप्टर में से, ना ही 6 मार्क्स में है. तो मैं आई एम सेइंग दैट अगर मैं नेक्स्ट वीडियो जो है इसके ऊपर बना दूंगी, या फिर जो आपके जब बोर्ड्स बिल्कुल जो है बहुत ज़्यादा आने वाले होंगे, आई विल मेक श्योर दैट आई विल मेक अ वीडियो. मैं पिछले साल का जो है पेपर पूरा अपलोड करूंगी इसके पेपर चैनल के ऊपर. सो आई होप दैट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर कि किस वे के अंदर फेयरवेल कैसे दी थी. सो यू हैव टू राइट लाइक दैट. ओके.
सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन कि कैसे था क्या था, कि ये क्वेश्चन भी ऐसे आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं मतलब जो बन सकता है मैंने फिर भी आपको बता दूँ। डिस्क्राइब हाउ एम हैमल कंडक्टेड द लास्ट लेसन। तो लास्ट लेसन उसने कैसे कंडक्ट करवाया है, तो अब मैं ये भी 2 मार्क्स में जो है आ सकता है। ओके, डिस्क्राइब हाउ एम हैमल कंडक्टेड द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन कैसे एम हैमल ने कंडक्ट करवाया था, आपको पता होना चाहिए कि आपके लास्ट में जब वो लेसन खत्म होने वाला था तो उसने कंडक्ट करवाया था। तो मैं आपको फिर भी बताती हूँ, स्टूडेंट्स आगे बैठे हुए थे, पीछे जो है सारे टाउन्स के जो लोग बैठे थे, क्योंकि लास्ट लेसन था तो सारे अपनी लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस देने के लिए आए हुए थे। एंड एम हैमल जो है उसने कंडक्ट ऐसे करवाया, ठीक है, उसने सारा प्रॉपर अरेंजमेंट करवाया इसी से कि पूरा सारे बाजू टाउन के लोग हैं वो भी बैठ सके। तो यू हैव टू राइट लाइक दैट, कैसे कंडक्ट करवाया लास्ट लेसन उसने, ठीक है। एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रांस वाज सरप्राइज्ड व्हेन ही एंटर्ड हिज क्लास 1। अब आपको लग रहा होगा कि दिस फ्रांस वाज सरप्राइज्ड व्हेन ही एंटर्ड हिज क्लास वाई एंड दिस what was the Fran's reaction when he reached school। अब you must be thinking that these two questions are same but these questions are not same। यही पता प्रॉब्लम होती है लास्ट ईयर ऑल्सो तो मेरे कितने भी स्टूडेंट्स हैं, दे गेट कंफ्यूज इन द क्वेश्चन दैट कौन से क्वेश्चन में कैसा आंसर लिखना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन में के लिए आपके पेपर में, बोर्ड्स के पेपर में या फिर आपके कोई भी पेपर के अंदर बोर्ड्स में आ सकता है। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं और यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। अब मैं आपको इस चीज में थोड़ा सा डिफरेंस बताती हूँ, क्या डिफरेंस है इसके अंदर। What was the Fran's reaction when he reached school। अब उसमें पूछा था वो स्कूल में एंटर हुआ तो हस्टल बस्टल नहीं थी जो यूजुअली होती थी, ठीक है, और जो एम हैमल था वो काफी अलग वे में बात कर रहा था, ड्रेस अप भी अलग वे में हुआ था। तो ये आपको मेन पॉइंट जो है वो इसमें लिखना था कि उसका रिएक्शन क्या था जब, अब ठीक है ये चीज थी। अब उन्होंने बेसिकली इसमें रिएक्शन पूछा है, उसका रिएक्शन क्या था, तो आपको इतनी बात तो लिखनी है कि हस्टल बस्टल नहीं थी, ये नहीं था, तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया था एंड उसका रिएक्शन था पता नहीं आज मैं कौन से जो है अलग स्कूल में आ गया हूँ। तो आपको उसका रिएक्शन बेसिकली लिखना है कि उसका रिएक्शन स्कूल में एंटर होते क्या था, हस्टल बस्टल नहीं थी जो यूजुअली होती थी, वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गया था उस टाइम पर, उसका रिएक्शन काफ़ी शॉकिंग रिएक्शन था, ये जो है क्या हो गया है, ठीक है। और उसमें जब क्लास में उसने जब अपनी क्लासरूम में एंटर किया तब वो सरप्राइज क्यों हुआ, क्यों सरप्राइज हुआ, क्योंकि उसको एम हैमल ने लेट आने के लिए मना नहीं किया, गुस्सा नहीं हुआ एंड ठीक है। एंड बाकी जो है क्लासरूम काफी चेंज सा लग रहा था, सारे जो है काफी ज्यादा इमोशनल से हो रहे थे। लास्ट में जो है टाउन के लोग आए हुए थे, विलेज के लोग आए हुए थे, तो ये सब जो है वो सरप्राइज क्यों हुआ था, आपको ये सब वो बात लिखनी है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो डिफरेंस है क्वेश्चन के अंदर। तो अगर कोई ऐसा कोई है तो बहुत बार होता है स्टूडेंट जो है आंसर मिक्सअप कर देते हैं, उसका इसको समझेंगे नहीं और कुछ और लिख देंगे, जो मेन पॉइंट उसमें पूछा गया है वो लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट रीजंस डिड फ्रांस नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। अब ये रीजंस पूछेंगे उस दिन जब लास्ट डे था वो क्यों नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो गया था। एक तो वो लेट हो गया था स्कूल के लिए, ठीक है, और वो इसलिए भी जाना ही नहीं चाहता था। लेट वो इसलिए भी हुआ था क्योंकि उसको फ्रेंच के जो प्रिंसिपल्स थे या पार्टिसिपल्स थे, उसको जो लेसन दिया गया था पार्टिसिपल के ऊपर, वो उसने नहीं पढ़ा था, उसको समझ नहीं आया था और उसने लर्न नहीं किया था। तो उसको था कि अगर एम हैमल क्वेश्चन पूछ लेंगे तो वो आंसर नहीं दे पाएगा, तो उसको बहुत जो है डांटेंगे, स्कोल्ड करेंगे, इस वजह से वो उस दिन स्कूल नहीं जाना चाहता था। इस तरह ये लिखना है आपको। अगेन 2 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रांस वाज एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट डे व्हाई। अब उस दिन जब लास्ट लेसन था, जब वो लेट हो गया था, ठीक है, वो क्लास में था, तो जब एम हैमल ने अपना लेसन स्टार्ट करा फ्रेंच के ऊपर पार्टिसिपल के ऊपर जब स्टार्ट किया, तो उसको क्यों सब समझ में आ रहा था उस दिन। एक तो ये बात थी कि उसका कभी इंटरेस्ट नहीं था इसके अंदर, और मेन पॉइंट ये था कि लास्ट लेसन था, आज के बाद जो है वो कभी फ्रेंच नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि जो है यू ऑल नो कि जो लॉरेंस एंड एलिसा जो स्कूल थे वो जो है वो जर्मन के अंडर में आ गए थे, ठीक है। तो इस वजह से उनके जो है ऑर्डर आ गया था कि बर्लिन से कि आपको जर्मन जो है कंडक्ट करवानी है इस स्कूल्स के अंदर। तो इस वजह से सबसे मेन पॉइंट बात ये थी कि वो एक तो लास्ट लेसन था उसका, वो आज के बाद कभी फ्रेंच नहीं पढ़ पाता। दूसरी बात ये भी आपको लिखनी है कि जो एम हैमल थे वो काफी शांति से, प्यार से और एक अंडरस्टैंडेबल वे के अंदर पढ़ा रहे थे। हैमल जो है वो भी काफी अच्छा पढ़ा रहे थे, रिलैक्स होके, काम होके, ठीक है, जो है क्योंकि वो लास्ट लेसन था तो वो भी काफी अटेंशन देके जो है पढ़ा रहे थे। इस वजह से
फ्रांस को उस दिन सब कुछ समझ में आ रहा था। एक तो उनका जो है फ्रांस को खुद इंटरेस्ट था क्योंकि बिकॉज लास्ट लेसन था, और साथ में एम हैमर भी काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा रहे थे, इस वजह से 2 रीजन आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिड एम हैमर ब्लेम व्हेन फ्रांस वाज अनेबल टू आंसर अ क्वेश्चन ऑन फ्रेंच पार्टिसिपल। फ्रेंच पार्टिसिपल के ऊपर जब एम हैमर ने फ्रांस से क्वेश्चन पूछा तो जब आंसर नहीं दे पाया तो एम हैमर ने किन किन लोगों को ब्लेम किया। सो पहले आपको लिखना है कि उन्होंने अपने आप को ब्लेम किया एम हैमर ने, क्योंकि जो जब उनका मन नहीं कर रहा था पढ़ाने का, या फिर उनका जब मन नहीं होता था, या जो भी ऐसा कोई काम करने के लिए भेज देते थे बच्चों को, या फिर छुट्टी दे देते थे। और दूसरा उन्होंने पेरेंट्स को ब्लेम किया इस चीज़ के लिए, बिकॉज पेरेंट्स जो है कभी अटेंशन नहीं देते थे, या उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, कभी इंटरेस्ट नहीं लिया इस चीज़ में। तो टू पॉइंट्स यू हैव टू राइट इन दिस आंसर। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आई कैन से ये काफी बार 2 मार्क्स में जो है आता है, ये 2 क्वेश्चन। समटाइम्स ये क्वेश्चन तो आते हैं बिकॉज आई हैव सीन इन द लास्ट ईयर, तो कोई भी पेपर नहीं था बोर्ड्स के एग्जाम में, बट लास्ट ईयर था, तो ये चीज़ के क्वेश्चंस आते हैं। सो आई होप दैट यू हैव लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव अ बिग फैट thumbs up, and please do not forget to subscribe to my channel. You can follow me on Instagram and you can ask your inquiry personally. If you want any kind of assignment worksheet, you can contact me on my Instagram handle personally. You can ask me for assignments and worksheet, handwritten assignments. You have to pay 100 rupees for that, and you can also take online classes or offline classes from me. Right now offline classes are not available as such, but if you want, so I can arrange. But for that, the thing is that आपको मेरी लोकेलिटी में होना चाहिए, दूर नहीं. For that, online classes will be the best option for you. And yeah, for all these queries, you can contact me on my Instagram handle, and I will definitely reply to that. So yeah, online classes, please contact me on my Instagram handle. Even for offline classes, अभी offline classes are not available as such, but अगर कोई बच्चा आ रहा है, कोई student आ रहा है, so I am accepting that, and I अभी ज़्यादा बच्चे मैं नहीं जो है accept कर रही हूँ. I am just taking 4 to 5 students, और distance के according जो है I am teaching. Online classes are also going on. So for online classes, please contact me on my Instagram handle, or even for offline classes, and for assignments and any kind of doubt. You can also comment in the comment section, and yeah, that's it. And I will see you in the next video with another chapter, that is of your Flamingo chapter 2, last page. So till then, have a nice day, students.